Assalamu alaikum. I'm Dr. Anna, physiotherapist. Today I am discussing about lower limb basic exercise for CP child. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फुट से। ये हमने हाथ यहाँ पे रखने के बाद एंकल को मज़बूती से पकड़ लेना है और पीछे की तरफ यहाँ से ज़ोर लगाना है अपनी पाम से। हम इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं और साथ ही स्ट्रेच देंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रेच देना है, ये पकड़ा और पीछे की तरफ से भी आगे की तरफ से भी, दोनों तरफ से इस पाम को सपोर्ट देके हमने इस तरीके से स्ट्रेच करना है। एंकल को हम इसलिए पकड़ते हैं ताकि मूवमेंट हमारी सिर्फ एक फुट पे हो। एंकल के ऊपर आपने हाथ नहीं रखना है, एंकल की साइड पे हाथ रखना है ताकि आसानी से फुट स्ट्रेच हो सके। फिर हम कर रहे हैं मूवमेंट। हमने स्लोली मूवमेंट करनी है आगे पीछे। सबसे पहले स्ट्रेच करना है और उसके बाद मूवमेंट करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज इज़ काफ मसल स्ट्रेचिंग। यहाँ ये जो काफ मसल है ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, स्पेशली जो सीपी चाइल्ड, स्पास्टिक जो चाइल्ड होते हैं उनका। तो इस तरीके से हमने यहाँ से हील को पकड़ना है, लंबाई के हमने सपोर्ट देनी है अपनी लंबाई के तहत हाथ की, यानी पूरा जो बाजू है उसकी सपोर्ट से हमने पाँव को पकड़ लेना है पूरी बाजू से, और एक हाथ हमने रखना है नी पे और हाथ की मदद से हमने अपने बॉडी का वेट डालते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। थोड़ी सी लेग ऊपर की तरफ उठी हुई होगी जिसकी वजह से प्रॉपर हमारा जो है काफ स्ट्रेच आता है। या आप एक और तरीका कर सकते हैं कि आपने एंकल के नीचे जो है एक सपोर्ट रख देनी है किसी भी तकिए की, तो उससे भी एक अच्छा स्ट्रेच आता है। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा बॉडी का वेट आगे की तरफ शिफ्ट करके। आप ये स्ट्रेच 5 दफ़ा भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 5 टाइम ही करेंगे जो स्टैंडर्ड है, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं, 10 रिपीटिशन भी कर सकते हैं। ये वार्म अप एक्सरसाइजेज भी कहलाती हैं। स्ट्रेचिंग भी करते हैं ताकि स्पास्टिक जो सीपी चाइल्ड हैं उनको उनका जो है ओवर स्ट्रेच ना हो या बहुत ज़्यादा पेन ना हो और मूवमेंट आसानी से हो सके। उसके बाद हम ये लेग रेज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो कि बच्चों की जो पेल्विक मूवमेंट है उनको स्ट्रेच भी करता है और मूव भी करता है। पेल्विस बहुत स्टिफ हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से बार बार हम लेग को उठा के भी ये रिपीटिशन करवाएंगे। 5 to 10 रिपीटिशन होंगी। यहाँ मैं बहुत कम रिपीटिशन कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए। टाइम शॉर्ट होता है, वीडियो शॉर्ट बनानी होती है। मैं चाहती हूँ कि सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकें। इस तरीके से हमने एक लेग को पकड़ लेना है और दूसरी को उठाना है। इस तरीके से मूवमेंट करवानी है। 2 लोग भी एट अ टाइम एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। एक ने टांग एक साइड की पकड़नी है, दूसरे ने एक्सरसाइज करानी है, या आप एक तरह से कर सकते हैं तो आप एक भी करवा सकते हैं। इस तरह आपने सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी नी की है वो हमने करनी है। नी के आगे हाथ रखना है, यानी नी को पकड़ना नहीं है, नी के ऊपर थाई पे हाथ रखना है और इस तरीके से आगे पीछे मूवमेंट करनी है। फुट को पकड़ लेना है और थाइस को पकड़ लेना है, फोल्ड करना है, फिर सीधा करना है। इस तरह हम ये 5 से 10 रिपीटिशन के साथ हम करते रहेंगे ताकि जो है आपकी नी जो स्टिफ होते हैं उनके मसल्स वो भी रिलैक्स हों और उस पर भी मूवमेंट की जाए। बेसिक हमारा मकसद यहाँ पे है कि बच्चे को वार्म अप एक्सरसाइजेस कराई जा सके और डेली ये मूवमेंट कराई जा सके ताकि उनके मसल रिलैक्स हों और उसके साथ साथ वो अपनी रेगुलर रूटीन में आ सकें जिस हद तक वो आ सकते हैं। ये हम करते रहेंगे और हमारी जैसे ही रिपीटिशंस मुकम्मल होती हैं 5 से 10, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि जो हमारे इनर लेग के मसल्स होते हैं जिसे हम एबडक्टर्स भी कहते हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं जिसकी वजह से उनका सीजर गेट होता है और वो चलने में मुश्किल होती है। तो इस तरीके से हमने बैंड करके दोनों पाँवों को एक साथ जो है जोड़ेंगे और दोनों तरफ से ऐसे खोलेंगे।
2 लोग भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। अगर बच्चा सही तरीके से पाँव नहीं रख पा रहा है तो पाँव पे आपने घुटना आप रख सकते हैं, आप पाँव रख सकते हैं, ताकि बच्चा आराम से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सके। दूसरा, अगर टांगें बिल्कुल नहीं खींच रही हैं और बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपने पूरी नहीं खोलनी, आपने स्लो स्लो एक्सरसाइज करनी है। जहाँ तक बच्चा बर्दाश्त कर सकता है, बेयर कर सकता है, आपने उस वक्त तक करनी है। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बेयर करना शुरू कर देता है तो आपने रिपीटिशंस बढ़ा देनी है। फिर हमारे पास आती है रोलिंग एक्सरसाइज। रोलिंग एक्सरसाइज हम पेल्विक रोलिंग इसे कहते हैं। दोनों को इसी तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और साथ साथ हमने एक साइड पे और दूसरी साइड पे बेंड करना है। एक साइड पे बेंड करके करेंगे, फिर दूसरी साइड पे करेंगे। ध्यान रखा जाए कि बच्चा स्ट्रेट हो, बच्चा खुद बेंड ना हो। अपनी जो अपर ट्रंक है या अपर जो बॉडी है उसको एक साइड पे टोटली मूव ना करे। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बच्चा का जो धड़ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा और लेग्स जो है एक और दूसरी साइड पे मूव करेंगे। इससे हमारे जो पेल्विस है वो मूव करता है। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया कि पेल्विस बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, जिससे बच्चे की मूवमेंट नहीं होती। तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बच्चे की इसमें मूवमेंट भी होती हैं और साथ साथ जो हमारे कमर के मसल हैं उनको भी एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। फिर हमने करना है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज भी सेम ऐसे होगी कि हमने दोनों जो नीज़ को बेंड करके रखना है और दोनों पाँवों को अपने हाथ से पकड़ लेना है और इस तरीके से हम मूवमेंट करेंगे। नी टू चेस्ट यानी अब नी को चेस्ट की तरफ आपने लगाना है। इससे आपके बैक के मसल भी स्ट्रेच होते हैं, आपके हिप के मसल भी बच्चे के स्ट्रेच होते हैं। बच्चों को ये सब कराने का मकसद यही है कि जो स्पास्टिक बच्चे हैं जिनके मसल्स बहुत टाइट हैं वो स्ट्रेच भी हों और उनमें मूवमेंट भी हो। तो इस तरीके से आपने 5 to 10 रिपीटिशन करनी है। 2 से 3 दफ़ा दिन में आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ये थी आज तक की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।